गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रत्यय। ये व्याकरण का एक भाग है प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। आप अंग्रेजी के क्लास में जानते होंगे कि सफिक्स का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार होता है। हमने संस्कृत में पढ़ाते समय लिखा है, ध्यान देंगे। प्रत्यय जो है कोई शब्द नहीं होता है, वह एक शब्द का टुकड़ा होता है, शब्द का अंश होता है, जिसे हम किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। अंत में जोड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन उस शब्द के भाव को अवश्य बदल देता है। जैसा कि हमने लिखा भी है कि वह शब्दांश, शब्द का टुकड़ा मीन्स शब्द का अंश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ नहीं अपितु भाव को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में ध्यान दें, खाना एक क्रिया है, उसमें अगर कर जोड़ दिया जाए, कर हिंदी का एक प्रत्यय है, खा कर, तो खाना से पीना तो अर्थ नहीं हो गया, खाना का खाना ही रह गया, लेकिन उसका भाव बदल गया, खाना नहीं रह गया बल्कि खा कर हो गया। उसी तरह से प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, उसका सिर्फ भाव बदलता है। तो मैंने लिखा है कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ नहीं अपितु भाव को बदल देता है। इसमें मैंने संस्कृत का ही एग्जाम्पल दिया है, जैसे पठ जोड़ अक्त्वा पठित्वा। पठ में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठित्वा बनता है, जिसका अर्थ होता है, ब्रैकेट में लिखा है, पढ़ कर। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरा हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसी पठ धातु में, पठ जोड़ तुम, तो बनता है पठितुम। पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ भी पढ़ने में जो प्रत्यय जोड़ा गया है वो पढ़ने की जगह हंसने और लिखने की बात नहीं आती है, पढ़ना ही होता है, सिर्फ उसका भाव बदल जाता है, कहीं पढ़ कर हो जाता है, कहीं पढ़ने के लिए होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यय जोड़ने पर किसी शब्द के अर्थ नहीं बदलते, बल्कि उसके भाव में परिवर्तन आता है। अब समझना यह है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय व्याकरण में 3 प्रकार के बताए जाते हैं। पहला कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय है और तीसरा स्त्री प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे हमें तीनों प्रत्यय जान लेना चाहिए, लेकिन पढ़ना हम लोगों को 9th क्लास में सिर्फ कृत प्रत्यय है, इसलिए हम कृत प्रत्यय के बारे में ही अभी आपको बताएंगे। कृत में सबसे पहले क्री लगा है। इससे स्पष्ट होता है कि इसका संबंध कहीं न कहीं क्रिया से है। तो क्रिया में हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं और संस्कृत में उसे धातु कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वर्ब कहते हैं। तो क्रिया में यानी धातु में जो प्रत्यय जोड़ा जाता है उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। आपके सहायक पुस्तकों में कृत प्रत्यय की जगह कृदंत लिखा रहता है, तो प्रत्यय का नाम कृदंत नहीं होता, प्रत्यय का नाम कृत है, और कृत जिसके अंत में लगता है उसको कृदंत कहते हैं। जैसे पठ एक धातु है, इसमें तुमुन एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो तुमुन प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहेंगे, लेकिन तुमुन प्रत्यय, पठ में तुमुन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो पठितुम बना, इसे हम कृदंत कहेंगे। कृदंत ये कहलाएगा, न कि तुमुन कहलाएगा। तुमुन जो है एक प्रत्यय है जिसका नाम है कृत प्रत्यय, क्योंकि ये क्रिया में, पठ जो क्रिया है, संस्कृत की क्रिया है, पठ धातु है, तो इसमें जोड़ा गया, इसलिए इसका नाम कृत प्रत्यय है। यहाँ हमने दिखाया है कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। छोटी सी जानकारी थोड़ा सा ले लें। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जिसे हमें पढ़ना नहीं है। स्त्री प्रत्यय क्या है? स्त्रीलिंग बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं, ऐसे भी प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे, तो उन प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जिसे हमें पढ़ना नहीं है। जिसे हमें पढ़ना है अब उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिसका नाम है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, जिसके बारे में भी हमने समझाया कि क्रिया अर्थात धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय, जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ना भी है। तो हमने अक्त्वा प्रत्यय आपको समझाया है। अक्त्वा प्रत्यय का ब्रैकेट में लिखा है त्वा, मतलब ये हुआ कि अक्त्वा का शेष त्वा ही रह जाता है, क जो है लुप्त हो जाता है, इसमें आधा क जो है वो लुप्त हो जाता है। और प्रश्न ये उठता है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यय होते हैं और उनका अपना अर्थ तो नहीं होता, लेकिन जब शब्द में जुड़ते हैं तो कुछ अर्थ ला देते हैं। तो ये किस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है? तो लिखा है पूर्वकालिक क्रिया। व्याकरण की भाषा में इसे पूर्वकालिक, हिंदी व्याकरण आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने पूर्वकालिक क्रिया का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रिया पूर्व में हो चुकी है, अर्थात जिस क्रिया के अंत में कर के लगा हो या कर लगा हो। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब हुआ, उसको समझाया हमने, कि जिस क्रिया के अंत में कर लगा हो या कर के लगा हो। जैसे खाना क्रिया है और उसमें खा कर बन गया, अगर खा कर के बन गया तो उसमें प्रत्यय लगा हुआ है जो त्वा प्रत्यय है, संस्कृत का अक्त्वा प्रत्यय है। तो इस तरह की क्रिया बनाने के लिए संस्कृत में खाकर या खा करके, पढ़ कर या पढ़ करके, हंस कर या हंस करके, जा कर या जा करके, इस तरह की क्रिया बनाने के लिए हम लोग संस्कृत में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच आप पूर्व कक्षाओं में भी, कक्षा 8वीं 7वीं में भी पढ़े हैं, लेकिन पुनः मैं आपको समझा देता हूं। इस तरह की क्रिया बनाने के लिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उस अक्त्वा प्रत्यय का हमने उदाहरण यहाँ लिखा है। जैसे खाद में अक्त्वा प्रत्यय हमने जोड़ा, यहाँ ध्यान देंगे, खाद में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो खादित्वा बन गया, जिसका अर्थ हुआ खाकर या खा करके। उसी तरह से दृश्य धातु है, जिसका रूप पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति आप लोग धातु रूप में पढ़ते हैं, लेकिन उसका मूल धातु पश्य नहीं होता, उसका मूल धातु दृश्य होता है। तो दृश्य धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो उद्दृष्ट्वा बनता है, और दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। नीचे दिया हुआ है पा जोड़ अक्त्वा, पा टू ड्रिंक, पीना। इस अर्थ में पा में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो पीत्वा बन गया, और जिसका अर्थ हो गया है पीकर। जैसे बालकः जलम पीत्वा प्रसन्ना भवति, बालक जो है जल पी करके खुश होता है। तो पा जोड़ अक्त्वा पीत्वा, पीत्वा मीन्स पीकर। नम धातु है, नमति, नमतः, नमन्ति, नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना। तो इस नम धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो नत्वा बना। नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार कर या प्रणाम कर। गम में अक्त्वा, गम का अर्थ होता है टू गो, जाना। तो गम में अक्त्वा प्रत्यय हुआ तो गत्वा बना, गत्वा का अर्थ होता है जाकर। प्रच्छ धातु है, जिसका रूप आप लोग धातु रूप में पढ़ते हैं पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, लेकिन उसका मूल धातु जो है पृच्छ नहीं होता है, प्रच्छ होता है। तो प्रच्छ धातु में आपने तो अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पृष्ठवा बन गया, जिसका अर्थ होता है पूछ कर। उसके नीचे खेल धातु है। खेल धातु का अर्थ होता है खेलना, आप जानते हैं। खेल में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो खेलित्वा बना, जिसका अर्थ होता है खेलकर। और खेल के ही अर्थ में एक और संस्कृत में धातु है क्रीड धातु, वो भी आप जानते हैं। क्रीड का अर्थ भी होता है खेलना। क्रीड में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया तो क्रीडित्वा बन गया, उसका भी अर्थ होता है खेलकर।
आगे और बहुत सारा उदाहरण हम आपको होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए देंगे, लेकिन अभी हम इनका प्रयोग कैसे होता है ये तो सामान्य रूप से हम लोगों ने जोड़ना सीखा कि जोड़ने पर क्या रूप बनता है, लेकिन आपके परीक्षा में वो किस तरह के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका देखिए उदाहरण हमने यहां लिखा है। जैसे वाक्यों में प्रयोग, सह डैश आगच्छति, आगे ब्रैकेट में दिया है पठ जोड़क्त्वा, कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा है पठ जोड़क्त्वा बराबर पठित्वा होता है, आपको खाली स्थान में पठित्वा भर देना है। तो सह पठित्वा, सह पठित्वा आगच्छति। उसी प्रकार से नीचे एक वाक्य है, अहम गुरुम डैश पठामी, मैं गुरु को डैश पढ़ता हूं। नम धातु में अक्त्वा प्रत्यय होता है, जोड़ा गया है, नम में अक्त्वा जोड़ा गया तो नत्वा बन जाएगा। अहम गुरुम नत्वा, छात्र जब गुरु के पास जाता है तो पहले उन्हें प्रणाम करता है और तब पढ़ता है। उसी तरह की बात लिखी गई है यहाँ पर कि अहम गुरुम नत्वा, नम में अत्वा जोड़ करके नत्वा बना, अहम गुरुम नत्वा पठामी, मैं गुरु को प्रणाम करके पढ़ता हूं। त्वम विद्यालयम डैश पठसी, विद्यालय बालक छात्र किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। तो त्वम विद्यालयम गत्वा, गम में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया, ब्रैकेट में दिया हुआ है, गम जोड़त्वा बराबर गत्वा, त्वम विद्यालयम गत्वा पठसी, तुम विद्यालय जा करके पढ़ते हो। नीचे दिया हुआ है बालकः जलम डैश प्रसीदति, पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया जो बन जाएगा पीत्वा। पहले यहां देख लीजिए गत्वा हो गया और पा धातु में बन गया पीत्वा। बालकः जलम पीत्वा प्रसीदति, बालक जल पी करके खुश होता है। छात्रा कंदुकेन डैश गृहम गच्छन्ति, छात्र जो है कंदुक से क्रीडित्वा, क्रीड में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया है, नीचे में ये दिया हुआ है क्रीड जोड़त्वा, क्रीडित्वा, तो छात्रा कंदुकेन क्रीडित्वा गृहम गच्छन्ति, छात्र कंदुक खेलकर, गेंद खेलकर घर जाते हैं। तो क्रीड में अक्त्वा जोड़ा गया तो क्रीडित्वा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने अक्त्वा प्रत्यय के बारे में सबसे पहले हमने प्रत्यय समझा कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। पुनः हमें जो पाठ्यक्रम के अनुसार अक्त्वा प्रत्यय पढ़ना है, तो अक्त्वा प्रत्यय को हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद हम अक्त्वा प्रत्यय से संबंधित आपको होमवर्क भेजते हैं और उस होमवर्क को कहीं जोड़ने के लिए होगा, कहीं अलग करने के लिए होगा। उसमें कहीं जोड़ करके यहाँ लिखा रहेगा तो आपको अलग करके लिखना होगा, और अगर इस तरह से लिखा है तो जोड़ करके यहाँ लिखना होगा। इस तरह के हम आपको होमवर्क इसके साथ भेजेंगे जिसे आप पूरा करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़े थे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्यय के बारे में जो हमने समझाया था, लिखा था, जो बताया था कि प्रत्यय है क्या, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, आप उसे भली भांति समझ गए होंगे। तो पिछले क्लास में हमने अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया था, उसका प्रयोग बताया था। आज उसी से संबंधित, उसी अर्थ में, जिस अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय होता है, ठीक उसी अर्थ में एक ल्यप प्रत्यय होता है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, यहां ल्यप प्रत्यय लिखा हुआ है। ल्यप प्रत्यय का शेष य रह जाता है।
ये ल और प दोनों लुप्त हो जाते हैं। ल भी लुप्त हो जाता है, प भी लुप्त हो जाता है, बीच का जो य है शेष य रह जाता है। और ठीक उसी प्रकार जैसा कि आपने अक्त्वा प्रत्यय में पढ़ा था, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया जैसे लेकर, उठकर, विश्राम कर, इस तरह की क्रिया बनाने के लिए इस प्रत्यय को जोड़ा जाता है। लेकिन अक्त्वा प्रत्यय से लेप प्रत्यय में एक अंतर है। अक्त्वा प्रत्यय में सीधे प्रत्यय को धातु से जोड़ दिया जाता था, लेकिन इस प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग आवश्यक है। जब भी हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर धातु से यानी क्रिया से पहले कोई न कोई उपसर्ग अवश्य प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में यथा मीन्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे उपसर्ग हुआ, सबसे पहले उपसर्ग होगा, उसके बाद बीच में धातु होगा और तब प्रत्यय होगा। तब इसका निष्पन्न रूप माने उससे कौन सा रूप बनेगा और उसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ उपसर्ग के नीचे आ लिखा हुआ है, आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आ जोड़ दा जोड़ ल्यप, यहाँ देख रहे हैं कि आ भी शेष रह गया, दा भी रह गया और ल्यप का य रह गया, बन गया आदाय। एक बात मैं उपसर्ग पढ़ाते समय बताऊंगा कि उपसर्ग जब जोड़ा जाता है तो शब्द का और धातु का अर्थ बदल जाता है। दा का अर्थ देना होता है, लेकिन यहाँ आ उपसर्ग लग जाने के कारण आदाय जो बन गया उसका अर्थ हो जाएगा लेकर। उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ बदलता है। तो आ जोड़ दा जोड़ ल्यप आदाय, आदाय का अर्थ हो गया लेकर। उसी प्रकार उत जोड़ अस्था, ब्रैकेट में हमने था लिखा है क्योंकि यहाँ था शेष रह जाता है, स जो है लुप्त हो जाता है। उत जोड़ अस्था जोड़ ल्यप बराबर उत्थाय, उत्थाय का अर्थ होता है उठकर। प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप बराबर हो गया प्रणम्य। प्रणम्य का अर्थ हुआ प्रणाम करके। उसके नीचे है आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, गम का अर्थ जाना होता है, लेकिन इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया गया, बन गया आगत्य। आगत्य का अर्थ हो गया आकर। ठीक उसी प्रकार उप जोड़ गम जोड़ ल्यप, यहाँ उप उपसर्ग जोड़ा गया। उप जो है समीप अर्थ का एक उपसर्ग है, जिसका अर्थ प्रयोग समीप अर्थ में होता है। तो उप जोड़ गम जोड़ ल्यप बराबर बन गया उपगम्य। उपगम्य का अर्थ हुआ समीप जाकर। वी जोड़ श्रम जोड़ ल्यप, इसका रूप बन गया विश्रम्य। विश्रम्य का अर्थ हो गया विश्राम कर। वी जोड़ भज जोड़ ल्यप, विभज्य, विभज्य का अर्थ होता है बांट कर। वी जोड़ हस जोड़ ल्यप, विहस्य, विहस्य का अर्थ हुआ हंस कर। वी जोड़ चर जोड़ ल्यप, विचार्य का अर्थ हो जाएगा विचार कर। वी जोड़ हा जोड़ ल्यप, विहाय, विहाय का अर्थ हुआ छोड़कर। सम जोड़ पूज जोड़ ल्यप, संपूज्य, जिसका अर्थ होगा पूजा करके या पूज कर। प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, प्राप्य, प्र में आ लग गया, प्रा हो गया, दीर्घ संधि हो गया और प्राप्य बन गया। प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त कर। वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप, विज्ञाय, विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर। इस तरह से अनेकानेक इसके उदाहरण मिलेंगे आपको। हम होमवर्क जब देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह के प्रयोग दिए गए हैं। उस होमवर्क में कहीं इनको जोड़ करके लिखना होगा, कहीं इन्हें अलग करके लिखना होगा, उस पर आप ध्यान देंगे। वाक्य में प्रयोग के तौर पर हमने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा है, कुछ प्रश्न रखा है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। पहला है प्रश्न आपके सामने, गृहम डैश त्वम किम करोसि।
इसमें है आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, इसको जोड़ने पर जो रूप बनेगा वो यहाँ भर देना है। तो आ जोड़ गम जोड़ ल्यप हमने जोड़ा है कहीं, इसमें आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगत्य, तो यहाँ हम भर देंगे गृहम आगत्य त्वम किम करोसी, घर आकर तुम क्या करते हो। दूसरा है छात्रा आचार्यम डैश पठंती, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप, प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप का बनेगा रूप प्रणम्य, तो ये बन जाएगा छात्रा आचार्यम प्रणम्य पठंती, छात्र आचार्य को प्रणाम करके पढ़ते हैं। उसी प्रकार पिता पुत्रम, उप जोड़ गम जोड़ ल्यप उपगम्य, उपगम्य का अर्थ हो गया समीप जाकर, पिता पुत्रम उपगम्य, पिता पुत्र के समीप जाकर प्रसीदति, प्रसीदति का अर्थ होता है प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो यहाँ हो गया उपगम्य। स समाचारम डैश गृहम गच्छति, वी जोड़ ज्ञा जोड़ ल्यप विज्ञाय, क्योंकि वी रह जाएगा ज्ञा रह जाएगा, यहाँ से सिर्फ यह रह जाएगा, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया है, उदाहरण में भी आपने देखा है विज्ञाय। तो स समाचारम विज्ञाय गृहम गच्छति, वह समाचार जानकर, विज्ञाय का अर्थ होता है जानकर, वह समाचार जानकर गृहम गच्छति माने घर जाता है। जना सुखम डैश प्रसीदंती, तो अनु जोड़ भू जोड़ ल्यप अनुभूय, अनु रह जाएगा भू भी रह जाएगा, ल्यप का शेष यह रह जाएगा, बन जाएगा रूप अनुभूय। तो जना सुखम अनुभूय प्रसीदंती, लोग सुख का अनुभव करके, प्रसीदंती माने खुश होते हैं। ते सभाम डैश शांता भवंती, वे लोग या वे सब, सभाम माने सभा में या सभा को, प्रवेश्य माने प्रवेश करके, प्रवेश कर, शांता भवंती शांत होते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ते सभाम प्रवेश्य शांता भवंती। उसी प्रकार नीचे अधर्मम डैश सह धर्मम प्रति गच्छति, परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप परित्यज्य, सह अधर्मम परित्यज्य सह धर्मम प्रति गच्छति, अधर्म को छोड़कर, परित्यज्य का अर्थ हो गया छोड़कर, सह धर्मम प्रति गच्छति वह धर्म की तरफ, धर्म की ओर जाता है। बहुत आसान है। आपने देखा कि जो मूल उपसर्ग है वो उपसर्ग रह जाता है, धातु जो है वो धातु भी रह जाता है, और प्रत्यय जो ल्यप है उसका शेष यह अंत में लग जाता है। ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। उदाहरण आप देख रहे हैं, उदाहरण से आपको पता चल जाएगा कि इस प्रत्यय को जोड़ने में कोई परेशानी आपको नहीं है। तो इस तरह से इनका अच्छी तरह से अध्ययन करके, पढ़ करके आप देख लेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसे आप पूछ लेंगे, और इसके बाद इसके साथ ही साथ हम आपको ल्यप प्रत्यय से संबंधित गृह कार्य भी देंगे, जिसे आप गृह कार्य को पूरा करेंगे। पूरा करके जैसे आप अटेंडेंस भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार आप हमारे व्हाट्सएप पर इसका आंसर भेजेंगे और उसे चेक कर लिया जाएगा। जिससे कोई प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, वो उस पर डिस्कस कर सकता है, फोन से डिस्कस कर सकता है, या व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत कर सकता है, समझ सकता है। तो इसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, इसके साथ होमवर्क भी भेजेंगे, उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।